पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। बेथलेहम की ओर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। क्रिसमस के निकट आने के इस समय में क्रिसमस से जुड़े सोच, मनन, चिंतन, बाइबल के वचन पर आधारित ये शिक्षा आप सभी को जय यीशु टीवी में स्वागत करते हुए हम एक वचन का हिस्सा पढ़ते हुए शुरू करेंगे। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संज्ञा 7। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। प्रिय मित्रों, हम सभी परिचित हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार चिन्ह के सुसमाचार के तौर पर माने जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ प्रभु ईसा मसीह चमत्कार करते हैं, चिन्ह करते हैं, और संत यूहन्ना के सुसमाचार में विशेषता ये है कि यह चिन्ह प्रभु ईसा मसीह के अपने स्वभाव की ओर इंगित करता है। हमें उस चिन्ह को देखकर प्रभु मसीह की ओर ले जाते हैं। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार में ये सब हम परिचित हैं। आज मैं जिस वचन के ऊपर मन चिंतन करना चाहता हूँ, संत लूकस भी इसी तरह चिन्ह देते हुए प्रभु ईसा मसीह के स्वभाव हमारे साथ अपने विचारों को रखने के लिए, उन चिन्हों के द्वारा प्रभु मसीह को जानने के लिए, समझने के लिए संत लूकस हमारे लिए ये वचन लिख रहे हैं। उस वचन को मैं एक और बार पढ़ता हूँ आपके सामने। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। ये वचन से हम बहुत ही परिचित हैं और हमें मालूम है जिस तरह से यूसुफ पिता और माँ मरियम अपने पुत्र को जन्म देने से जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके आखिरी मोमेंट जो है प्रभु मसीह का जन्म, जिसका जो विवरण है एक ही वचन में दिया गया है, जिसके चलते हमें ईश्वर के महान स्वभाव को समझने की एक चिन्ह हमें मिल जाते हैं। इन वचन के मुख्य 3 बातों पर हम मनन चिंतन करेंगे, जो हमारे लिए प्रभु मसीह के जन्मोत्सव के लेकर बहुत ही महत्व रखने वाले वचन हैं। हम देखते हैं इस वचन के सबसे पहले जो हिस्सा में संत लूकस में बताते हैं, उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। पहलौठे पुत्र, पहलौठे पुत्र जब संत लूकस कहते हैं, मैंने इसलिए कहा कि यह एक चिन्ह है। एक चिन्ह प्रभु मसीह के अपने स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है। जब संत लूकस बताते हैं अपने पहलौठे पुत्र, इसका मतलब है कि माँ मरियम को इससे पहले एक पुत्र भी नहीं था। There was no child before the birth of Jesus. अब दूसरी बात, जब संत लूकस बताते हैं कि पहलौठा बेटा, तब हमें समझ में आता है इब्रानी परंपरा में एक पहलौठे बेटे को जो कोई पद या विशेष अधिकार मिलने वाले हैं, वो सब प्रभु मसीह को प्राप्त हैं। हमें इसका विवरण उत्पत्ति ग्रंथ और गणना ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। जब उत्पत्ति के ग्रंथ में पहलौठे बच्चों के बारे में बताते हुए वचन इस प्रकार कहते हैं कि वह पहलौठा मेरा अपना है। ईश्वर कहते हैं पहलौठा बेटा जो है मेरा अपना है। प्रिय मित्रों, प्रभु मसीह के बारे में ये कितनी ठीक उतरता है। ईश्वर से आए हुए, ईश्वर का ही बेटा। जब वचन हमें संत लूकस के मुंह से सुनने को मिलता है, अपने पहलौठे पुत्र को ईश्वर का स्वयं, अपनी प्रजा, अपने बेटे,
अपने बेटे को हमारे लिए अर्पित किया। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु ने संसार को इतना प्यार किया कि वह अपने एकलौते पुत्र को संसार के मुक्ति के लिए हमें दे दिया है। संत लूकास हमें बताना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रभु मसीह ईश्वर का पहलौठा बेटा, ईश्वर के लिए समर्पित बेटा है, उसी तरह बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां होने के कारण हम सब ईश्वर के अपने हैं, ईश्वर के अपने बेटा, ईश्वर के अपनी बेटी। कितनी सुंदर तरीका से संत लूकास हमें बताता है। साथ ही साथ हमें यह भी बताया जा रहा है कि यह पहलौठा बेटा ईश्वर के लिए समर्पित रहेगा। जब हम बपतिस्मा संस्कार द्वारा हमारे जीवन में एक विशेष अधिकार, हमें एक एकलौते पुत्र, अपने प्रिय संतान होने का अधिकार हमें प्राप्त होता है, यह एक पद है। आप अपने समर्पण के कारण, बपतिस्मा के जल हमारे सिर में पड़ने के कारण एक विशेष अधिकार, समर्पण के चलते आप प्रभु के अपने होते हैं। इस क्रिसमस के समय में कितनी सुंदर सी बात है हमें मनन चिंतन करने के लिए कि प्रभु मुझे अपनाया है, प्रभु अपना जैसे मुझे मानता है। मसीह का जन्म हमें इस बात को याद दिलाते हैं कि हम ईश्वर के अपने बेटे बेटियां हैं। साथ ही साथ जब संत लूकास इस वचन को रखते हैं, इसके आगे एक और बात है। जब मरियम बालक यीशु को लेकर मंदिर में समर्पित करते हैं, एक मां अपने पुत्र के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हैं। मंदिर के लिए समर्पित किए जाने वाले बेटा अब उन कार्यों में वह लगे रहने के लिए मां मरियम अपने जीवन को दे देते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रिय मित्रों, प्रभु मसीह चाहते हैं कि हम जिस तरह से वह मंदिर में चढ़ाया गया, मां मरियम की एक महान कृपा, महान परंपरा के साथ साथ हम अपने आप को, अपने पुत्र पुत्रियों को ईश्वर के अधीन ले जाने के लिए, ईश्वर को समर्पित करने के लिए, क्योंकि यह निर्धारित है, प्रभु का अपना बेटा बेटी को प्रभु को समर्पित करना यह निर्धारित किया गया है। प्रिय मित्रों, एक छोटा सा शब्द अपने पहलौठे पुत्र को, संत लूकास मसीह का एक महान स्वभाव, साथ ही साथ हम लोगों के लिए मसीह का इस स्वभाव से जुड़कर हमारा पद, हमारा विशेष अधिकार कितना है ये हमें बताते हैं। उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। यहाँ दो संकेत और दिया जा रहा है, उसे कपड़ों में लपेटकर। प्रिय मित्रों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो विशेष रूप से हमारे मन में उन भावना जागृत हो जाती है जिसके चलते हमें मालूम पड़ता है कि एक बच्चे के लिए अपने माँ बाप, माता पिता के द्वारा एक बच्चे के लिए कितना अच्छा व्यवस्थाएं की जाती है। इट रेफर्स टू द साइन ऑफ पेरेंटल केयर। अपनी बच्चे के लिए कितना ख्याल रखा जाता है। इसका जिक्र हमें मिलते हैं प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 में इसके बारे में बताया गया है, जहां सुलेमान अपने जीवन के बारे में बताते हैं, इस तरह मैंने जन्म लेते हुए सर्वसुलभ हवा में सांस ली, मैं सबके समान पृथ्वी पर गिरा और सबके समान पहली बार रोने लगा। उसके आगे सुलेमान कहते हैं, मैं कपड़ों में लपेटा गया और बड़ी सावधानी से मेरा पालन पोषण हुआ। ईश्वर हर एक बच्चा जो इस धरती पर जन्म लेता है उनका अपना पहचान देते हुए
उनके लिए सुरक्षित वातावरण माँ बाप के कर कमलों द्वारा उनका लालन पोषण करने के लिए तैयार करते हैं। जिस तरह से माँ मरियम अपने पुत्र को उस सुंदर कपड़े में लपेटते हुए ईश्वर की छत्र छाया को दर्शाते हुए हमें समझाते हैं कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मेरे प्रिय पुत्री हो, जिसका वचन हमें मिलता है इसायास नबी जब कहते हैं, इफ्राइम तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। ईश्वर की महान कृपा हमारा हमेशा साथ देते रहते हैं। इस वचन हमें हमेशा याद दिलाता है। इस क्रिसमस के माहौल में हमें ये समझने के लिए, उसके बारे में मनन चिंतन करने के लिए ईश्वर हमें हमारे लिए कितना कुछ तैयार किया है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रिय मित्रों, आगे हम पढ़ते हैं, कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। हमें मालूम है क्रिसमस के इस समय में हम लोग सब चरनी बनाने में लगे हुए हैं। अपने अपने घर में हम तैयारियां कर रहे हैं। ये चरनी जो है संत फ्रांसिस असीसी द्वारा बहुत पॉपुलर किया गया था, लेकिन उससे पहले ही संत लूकस जब इस वचन को हमारे सामने रखते हैं, कितने सुंदर संदेश लेकर हमारे और इस वचन आता है। एक चिन्ह है जिसका मनन चिंतन मैं पुराने विधान के उत्पत्ति ग्रंथ हमारे आदिम पिता आदम से जोड़कर कहना चाहता हूं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 18 में, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 18 में, आदि माता पिता के पतन के बाद ईश्वर आदम को इस तरह से एक वचन बताते हैं। अध्याय 3 पद संख्या 18 का आखिरी वचन, तुम खेत के पौधे खाओगे, तुम खेत के पौधे खाओगे। यहूदी परंपरा में एक कहानी है जिसका जिक्र मिद्राश जो है यहूदियों के इस तौरा के ऊपर जो व्याख्या है उस ग्रंथ की ओर हमें ले चलते हैं। वहाँ इस तरह हम पढ़ते हैं कि जिस समय आदम को ये वचन बताया गया, तुम खेत के पौधे खाओगे, आदम डरने लगा, कांपने लगा। उनके जीवन में ऐसी एक डर पैदा हो जाता है जिसके चलते वह ईश्वर से कहते हैं, अब मेरा क्या होगा, मैं खेत के पौधे खाने, मुझे खेत के पौधे से जीवन बिताना पड़ेगा, मैं किस तरह से अपने जीविका चलाऊंगा। मैं मेरे उस जानवर के साथ वहां चरनी से मुझे खाना पड़ेगा। वह आतंकित हो जाता है। यहूदी परंपरा में इसको बताया गया है आदम का आतंक। इसमें हम लोग देखते हैं, चरनी को देखते हुए आदम डर के मारे कांप उठते हैं, रोने लगते हैं। वह सोचता है कि मेरा जो मनुष्य होने का जो इमेज है, ईश्वर के रूप में मैं रचा गया था, अब वह रूप को क्या हो गया है, द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। वह रोते हुए ईश्वर के पास आता है। ईश्वर इस डर को देखते हुए आदम को जिस चरनी के बारे में बताया गया, उस चरनी के बारे में ही उनको समाधान देते हुए कहते हैं, जिस आदम को देखकर आदम, जिस डर को देखकर वह पुकार रहा था, उस डर को देखते हुए ईश्वर उन्हें समाधान देते हैं। जो चरनी उनके लिए आतंक का कारण बन गया है,
उस चरनी उनके लिए आश्वासन का कारण बन जाएगा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार में। ईसा मसीह को जन्म होने के बाद उसको चरनी में रखा गया है। जिस चरनी आदम के लिए एक आतंक का कारण बन गया, डर का कारण बन गया, अब वह अपने मुक्तिदाता उस चरनी में जन्म लेने के कारण वह आनंदित हो जाएंगे। आदम को फिर से चरनी को देखकर डर नहीं लगेगा, बल्कि चरनी को देखकर उसे खुशी होगा। इसलिए जब स्वर्गदूत चरवाहों को बताते हैं, जाओ तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, और वे जाते हैं, चरनी में लेटते हुए मसीहा को, मुक्तिदाता को देखकर वे आनंदित हो जाते हैं। आदम का डर अब नहीं रह गया है। चरनी को लेकर जो अपने आप को नीचे होने का विचार आदम के अंदर उत्पन्न होता था, जो कि हमारे लिए है, मनुष्य का अंदर हमेशा जो डर बने रहते हैं, हमारे परिस्थितियों को लेकर हम पुकारने लगते हैं, आतंकित हो जाते हैं, उन बातों को लेकर ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारे डर का कारण तुम्हारे लिए आनंद का कारण बन जाएगा। इसलिए ईश्वर यशायाह नबी के ग्रंथ में कहते हैं कि डरो मत। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में हम लोग इस तरह पढ़ते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। आदम का उस कहानी से हमें सबक मिलता है। आदम जिस चरनी को देखकर डर रहा था, अब वह मानव के लिए ईश्वर का पुत्र उस चरनी में जन्म लेने के कारण आनंद का कारण बन गया है। ईश्वर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर होने का अर्थ कि ईश्वर के लिए कुछ भी संभव है। जब स्वर्गदूत मां मरियम से कहते हैं ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यह बात क्रिसमस के इस अवधि पर जब हम मनन चिंतन करते हैं, जो मेरे लिए डर का कारण है, उसी कारण से ईश्वर मेरे लिए आनंद उत्पन्न करेगा। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपनी विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। ये ईश्वर का कार्य है। आदम, अब तुमको नहीं डरना है। फियर नॉट आदम, यू आर बीन सेव्ड बाय द सेकंड आदम। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। इसी चरनी को लेकर संत लूकस के उस सुसमाचार पर जब हम मनन चिंतन करते हैं, आदम इस तरह सोचते कि मुझे खेत के पौधे खाना पड़ेगा। जो चरनी में पौधा रखा गया है, उसको खाने से मेरा पेट भरना पड़ेगा। लेकिन इस वचन को जब हम अधिक गहराई के साथ सोचते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है जिस चरनी से पशु खाना खाते हैं, वह उनके लिए जीवन का स्रोत बन जाते हैं। इसी तरह यदि सोचा जाए तो चरनी जो है, मेंजर, जिस पर जो बालक को रखा गया है, वह जीवन का रोटी बनने वाला महान मुक्तिदाता है। प्रभु मसीह कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में पूरे वह हमें बताते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूं, मुझसे खाओ, मुझसे पीओ, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। जब आदम से ईश्वर कहते हैं, उनका डर लेकर उनको पुकारते हुए, जब वह पुकार सुनता है, ईश्वर आदम से कहते हैं, उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे। जिस तरह से आदम रो रहा था, मुझे खेत के पौधा खाना पड़ेगा, लेकिन तुरंत बाद ईश्वर उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं, तुम्हें रोटी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए पसीना बहाना, परिश्रम करना जरूरी है। अब मसीह से जोड़कर इस बात को हम देखते हैं, कितनी अच्छी तरह से संत लूकस इसकी चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि जो चरनी में लिटाया गया है, वह जीवन की रोटी है। He is
द ब्रेड ऑफ लाइफ। जिस तरह से ईश्वर आदम को समाधान, आश्वासन देते हैं कि तुम अपने पसीने से रोटी खाओगे, ईश्वर का पुत्र ना केवल पसीना बल्कि खून बहाते हुए पसीने के समान उसका खून बहने लगा, अपने मुक्ति कार्य को पूरी तरह से संपन्न किया। जो चरनी में लेटा हुआ बालक वह हमारे लिए मुक्तिदाता है। तुमने जो परिश्रम अपने पसीने से कर रहे हो, उससे बढ़कर अपने रक्त को भी पसीने की तरह बहाकर वह तुम्हारे लिए एक महान मुक्ति संपन्न करेगा। झरने में लेटा हुआ वह बालक ये कार्य संपन्न करेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हालेलुया। अब से हमें उस पर आशा है जो हमारे लिए पसीना बहाकर अपने रक्त को भी पसीने के समान बहाते हुए हमारे लिए मुक्ति का कार्य संपन्न करेगा। उसकी ओर दृष्टि डालने के लिए, उसके स्वभाव की ओर दृष्टि डालने के लिए संत लूकस हमें बुला रहा है। अब तीसरी जो सोच इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से आदम का जो रूप उस समय जो अपने आदिम पाप के कारण गिर गया था, अब वह फिर से बनने लगा। द इमेज इज रिस्टोर्ड। जिसका रूप बिगड़ गया है अब वह फिर से बनने लगा है, क्योंकि जो पाप द्वारा बिगड़े हुए हर एक रूप भाव को ईश्वर के पुत्र अपने ही मुक्तिदायक प्राण पीड़ा मृत्यु दफन के द्वारा हमें फिर से बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं हम मसीह के उस रूप की ओर अपने आप को परिवर्तन में लाने के लिए कोशिश करते हैं। प्रिय मित्रों, इस क्रिसमस के अवधि में जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस क्रूस हमारे लिए एक चिन्ह बना था उनकी मृत्यु का, उनके जीवनदायक मुक्ति का, उसी तरह उनका जन्म का जो चिन्ह है, जो रूप है, जो चरनी है, जो कपड़े हैं, वह हमारे लिए एक मुक्ति का परछाया है, जो संपन्न होने वाली बातों की एक शैडो के रूप में संत लूकस अपने जन्म के बारे में, ईश्वर पुत्र के जन्म के बारे में हमें समझाते हैं। आप लोग जरूर इस बात को, इस चित्र को देखे होंगे। जब प्रभु मसीह के जन्म के बारे में जो भी चित्र बनाए गए हैं उसके अगल बगल में जरूर एक बैल या एक गधे का चित्र भी आप लोग साथ साथ में देखते ही है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो चित्र में इसलिए बैल या गधे को रखा गया है क्योंकि एक चरनी में जन्म लेने के कारण, लेकिन इसके साथ साथ वजन के आधार पर चिंतन करने पर हमें इसका एक और अर्थ हमें प्राप्त होते हैं। जिस तरह से इसायास नबी में अध्याय 1 पद संख्या 3 में एक पुकार जो ईश्वर की ओर से आता है वह इस तरह हमें सुनाई देता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। ईश्वर कहता है कि इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। अक्सर हमारे जीवन में ये बात साबित हो जाती है कि जिस तरह से हम पहलौटा बुलाया गया है, ईश्वर के लिए समर्पित किया गया है, लेकिन अक्सर हम उस बात को भूल जाते हैं। ईश्वर अपने अंदर से ये पुकार को हमारी तरह भेजते हैं। इस क्रिसमस के अवधि में आप यदि ध्यान से उस क्रिसमस के चित्र की ओर ध्यान देंगे, बैल और गधे अपने मालिक को पहचानते हैं, अपने मालिक की नाद को जानता है। इसको यदि मन में रखते हुए हम उस चित्र की ओर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा जिस तरह से मनुष्य ईश्वर को पहचानते हुए, अपने मुक्तिदाता को पहचानते हुए दौड़ आते हैं,
हर एक व्यक्ति जो चरनी की ओर अपने कदम को बढ़ाते हैं, सचमुच में ईश्वर को देखने को, पहचानने को, जानने का एक कदम है। वो बैल और गधे जो बैठे हुए हैं, वह अपने मालिक को पहचानता है, जानता है। ईश्वर को पहचानने वाले उन चरवाहों की तरह, ईश्वर को पहचानने वाले उन चरवाहों की तरह जिन्होंने जिस समय सुना कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, दौड़ते हुए खुशी के साथ लौटते आते हैं, देखते हैं, चरनी में लेटे हुए मुक्तिदाता को देखते हैं और खुशी के साथ, आनंद के साथ झूम उठता है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की महिमा को चरनी में देख पाया। प्रिय मित्रों, जब इस क्रिसमस में इन बातों पर जब हम मनन चिंतन करते हैं, तो हमें उस बात की जो ईश्वर का पुकार, उस बात की ओर जो ईश्वर की पुकार है, उसको पहचानने वाले लोगों के ऊपर भी मनन चिंतन करना है। कलीसिया के परंपरा में कितने ही लोग ईश्वर की इस पुकार को सुनकर ईश्वर के पास दौड़ आया है, अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। God's cry is heard in the manger। ईश्वर को पहचानने वालों का एक चित्र इस चरनी में हम देख पाते हैं। प्रियजनों, आइए इस क्रिसमस के समय में उस महान ईश्वर के बारे में हमें याद दिलाया जा रहा है, जो हमें अपना मानता है, इसलिए वह अपनों के पास आया। उस महान ईश्वर को पहचानने के लिए हमें बुलाया गया है, जो खेत के पौधे नहीं बल्कि जीवंत ईश्वर को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को बनाए रखेंगे, अनंत जीवन की ओर हम अपने जीवन को ले जाएंगे। इस बात को हमें बताते हैं। साथ ही साथ तुम कितने भी पसीना बहाकर अपने मेहनत करते हुए ईश्वर की ओर मुड़ना चाहते हो, कोशिश करते हो, उससे दुगुना अपना खून पसीने के समान बहाकर आपकी ओर आने वाले एक महान ईश्वर का चित्र हमारे सामने रखा जाता है। आइए प्रिय मित्रों, इस क्रिसमस के अवधि में उस महान ईश्वर के प्रेम जो हमारे लिए मनुष्य बन गया, उसको पहचानने के लिए, जिस तरह से संत लूकस मां मरे के उस महान कार्य को हमारे सामने रखते हुए वचन में बताते हैं, उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। ईश्वर अब हमारा, ईश्वर के लिए हम महत्व रखने वाले बन गए। हम प्रार्थना करेंगे कि इस क्रिसमस सीजन इस अपनापन को पहचानने के लिए प्रभु हमें प्रचुर मात्रा में कृपा प्रदान करे। आप सभी को ईश्वर प्रचुर मात्रा में कृपाएं देते हुए ईश्वर की ओर जाने की कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।